नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में हम सीखेंगे दशमलव संख्या का भाग। दशमलव संख्याओं का जो भाग है किस तरीके से हम कर सकते हैं, यह बेसिक मैथ का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों बेसिक मैथ में ऐसी छोटी छोटी बातें जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दशमलव संख्याओं का जो भाग वो हम किस तरह से कर सकते हैं। और इसे करने के लिए मैं आपको बहुत ही सरल और आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए हमारे जो संख्या दे रखी है 1.25 भाग 0.5। तो इस संख्या को हमें जो है 0.5 का जो इस संख्या में भाग देना है, तो वो किस तरह से देंगे वही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये जो संख्या है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 0.25 और 0.5। ये भाग में आ गया, ऊपर नीचे आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो दशमलव है दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए हम यहाँ करेंगे गुणा। अगर हम किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 5 ही मिलेगा। 5 एकम 5। या फिर यहाँ पर 3 है, 3 में अगर हम गुणा करेंगे 1 का तो हमें 3 ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी संख्या में 1 का अगर गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं 1/1 का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि इसका हम गुणा करेंगे आपस में तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वही मिलेगा हमें जो है। अब अगला स्टेप ये दशमलव हटाना है। तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने हम नीचे 0 बढ़ा लेते हैं। देखिए 1 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 1 और 1 2 अंक हैं, तो 2 अंक है तो हम यहाँ पर 2 0 बढ़ा लेते हैं। 1 के आगे 2 0 बढ़ा ली। अब देखते हैं नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 अंक है तो हम 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। अब इतना आप ध्यान रखना है कि ऊपर जो दशमलव हटाएंगे तो उसके लिए नीचे शून्य बढ़ेगा और नीचे वाले का दशमलव हटाएंगे उतनी ही शून्य ऊपर बढ़ाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं करना कि ऊपर वाले के ऊपर 0 बढ़ा लें, नीचे वाले के नीचे बढ़ा लें, नहीं, उसका उल्टा करना है। नीचे वाले की ऊपर और ऊपर वाले की नीचे शून्य बढ़ानी है। अब हमारा ये छोटा हो गया, अब हम इसे काट सकते हैं। तो देखिए 5 से हम काटेंगे इसे तो 5 एकम 5 होगा। 5 से अगर इसमें काटेंगे 5 दूनी 10 12 है, यहाँ पर 2 रह गया तो 5 में 25 हो गया, तो 5 पंजे 25 हो गया। 1 रह गया, ये 25 हो गया ये। अब 25 से हम सीधा इसे काट दें, 25 चौक 100, 4 बार चला गया। ठीक है, अब जो संख्या हमारी रहेगी वो होगी 10/4। 10/4। अब 4 का जो हम इसमें भाग दे लेते हैं। तो भाग देने के लिए या तो ऐसे ही दे लो या फिर हम सिंपल सा तरीका जो अपना वो कर लेते हैं 4। अब देखिए 4 दूनी होता है 8, ठीक, 8 आ गया। अब माइनस करेंगे यहाँ पर तो रह गया 2। अब 2 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और एक यहाँ बिंदी बढ़ा लेंगे। तो 4 पंजे 20 यानी कि 2.5। तो 4 से हम 10 को काटेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा 2.5। तो यही क्या है, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं। अगला दूसरा प्रश्न जो दे रखा है उसमें दिया है 0.125 भाग 0.25। इसका हमें जो भाग करना है तो इसमें वही तरीका है। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0.125। भाग है तो हम नीचे बटा लगाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 0.25। अब वही ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, ये दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 शून्य जो हम यहाँ बढ़ा लेते हैं। नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो कितने बिंदु अंक हैं, 1 2, तो यहाँ पर 2 बिंदु लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये रह गया 25 और यहाँ रह गया 125। ठीक है, इन दोनों को आपस में काट देते हैं। तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, यहाँ 5 आ गया, ये कट गया पूरा। अब जो हमारी संख्या रही कितनी रहेगी, 5 गुणा 100 और यहाँ बटे में 1000। अब शून्य से शून्य काट सकते हैं, 1 कट गया। अब ये 5 रह गया, ये रह गया 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर कितना आ गया, 1/2। 1/2 आ गया। ठीक है, अब 1/2 आ गया, ये तो हो गया हमारा आंसर हो गया। या फिर इसे अगर हम दशमलव में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे 1 में। अब 2 का भाग 1 में कैसे देंगे,
वही है, 1 लिखेंगे, यहाँ 2। देखिए भाग जाएगा ना, भाग की बिंदी लगाएंगे और 1 लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ा लेंगे 0, तो 2 पंजे 10। तो आंसर कितना आ गया हमारा? आंसर आ गया 0.5, 0.5। तो ये आंसर हो गया हमारा। अगर हम दशमलव में आंसर लाना चाहते हैं तो ये हो गया, और नहीं तो ये भी हमारा आंसर 1/2 भी सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप दशमलव संख्याओं का भाग करना सीख गए होंगे।